जब इतिहास की वीरता से वर्तमान की राजनीति हो तो सवाल उठता है, सच्चाई क्या है? क्या राणा सांगा जो इतिहास के पन्नों में वीरता की मिसाल है, उनके सम्मान पर राजनीति हो सकती है? सांगा ने बाबर को धोखा दिया था या फिर सहयोग किया? तो नहीं मानते। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर वो वापस नहीं ले रहे हैं। अगर रामलीला सुमन दलित न होते, अगर मैंने तो कहा था कड़ी सच्चाई है, ऐतिहासिक संदर्भ उसका। सबसे प्रभावशाली कार्यक्रम ये देश है हमारा। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर। रामजीलाल सुमन के बयान देने के बाद इस बात पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर इस बात को शुरू करने से पहले राणा सांगा के बारे में जान लेते हैं। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के महान शासक, जिनका जन्म 1482 में हुआ था। कहा जाता है उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और लगभग हर बार विजय हुए। बाबर से पहले भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो राणा सांगा ही थे। इतिहासकार लिखते हैं कि राणा सांगा एक ऐसा योद्धा था जो एक आंख, एक हाथ, एक पैर गंवाने के बावजूद युद्ध में डटा रहा। अगर इस प्रकार की हालात किसी इंसान के हो तो वो विकलांग घोषित कर दिया जाता है और वो इंसान सहारे लेने के मोहताज हो जाता है, ना कि युद्ध लड़ने के लिए। इसलिए राणा सांगा को आप कोई आम इंसान या कोई आम राजनेता नहीं मान सकते। जब बाबर ने भारत में कदम रखा तो वही राणा सांगा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ सबसे पहले और सबसे बड़ा मोर्चा खोला। मतलब जब राजा मुगलों से डरते थे तब राणा सांगा आगे बढ़े। इससे बड़ी वीरता का प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। 1527 का खानवा युद्ध, इसमें राणा सांगा और बाबर आमने सामने थे। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा हार गए, लेकिन उनकी वीरता इस युद्ध के बाद भी अमर थी और आने वाले समय में भी अमर रहेगी। और अब आते हैं वर्तमान पर। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनके बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान। उन्होंने एक समय में कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। बयान देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करना कठिन है, क्योंकि कुछ वोट की राजनीति के लिए नेता कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ भी बयान देने से पहले एक बार इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इतिहासकार और आम जनता ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो राणा सांगा को गद्दार ठहराता हो, बल्कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़कर देश की रक्षा की थी। तो क्या यह बयान केवल राजनीति थी या जानकारी की कमी? ये तो रामजीलाल सुमन ही बता सकते हैं, क्योंकि इंसान के मन की तो बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाए, हम क्या हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या राजनीति में इतिहास के महान योद्धाओं का अपमान किया जाना चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी नीचे गिर सकती है कि हम अपने नायकों को ही गलत साबित करने लगे? तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं मान सिंह। अपने ही लोगों के पीठ में छुरा घोंपकर उनके सामने खड़े होने में तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आई। राणा सांगा इतिहास के सबसे वीर योद्धा में से एक है। अगर हम उन पर सवाल उठाते हैं तो ये केवल इतिहास का नहीं, हमारी संस्कृति का भी अपमान है। विदेशों में इस चीज पर क्या चर्चा होगी कि जो योद्धा अपने देश के लिए लड़ा, उस पर आज उसी के राजनेता सवाल उठा रहे हैं। और एक बहारी मुगल बाबर जिसने देश के लिए कुछ नहीं किया, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। ये जिस मिट्टी को तुम अपने खून से गंदा कर रहे हो ना, वो हमारे पूर्वजों की है और वो हम तुमसे वापस लेने आए हैं। लेकिन विवाद की राजनीति में फंसी हुई सच्चाई यही कहती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना खतरनाक है। राणा सांगा की वीरता आज ही बच्चों की किताबों में है। उनकी कहानी सिर्फ राजस्थान या राजपूत की नहीं, पूरे भारत की शान है। ये बात एक समुदाय की नहीं है। उन्होंने पूरे देश के लिए युद्ध किया, इसलिए ये पूरे देश का धर्म है कि उनके सम्मान की रक्षा हो। वीर इतिहास की रक्षा कीजिए, क्योंकि जिनके बलिदान पर आज़ादी खड़ी है, उन्हें सवाल के कटघरे में खड़ा करना खुद पर सवाल उठाने जैसा है। वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य पर काल छाता है तो वो सबसे पहले अपना घर जलाता है। इसलिए अपनी बुद्धि, अपना विवेक इस्तेमाल करो। किसी राजनीतिक पार्टी के अंधे फॉलोवर ना हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति कर सकते हैं। कि सोच ही निर्धारित करेगी कि आपका भविष्य कैसा होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि उन लोगों की याद खुल सके जो सिर्फ अंधभक्ति करते हैं।